बच्चों, मैं आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ग्रामर का पोर्शन कल पढ़ा रही थी। अब मैंने पढ़ाया आपको कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, नरेशन क्या है। मैंने इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी। अब मैंने आपको कल ही बताया था कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम इसको पढ़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन को हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ये ज़्यादा सुविधा हमें देगा। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में कैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। बच्चों, असर्टिव सेंटेंस टॉपिक डालो आप, और अब इसके रूल्स लिखो। रूल्स, सबसे पहले हम इसके रूल्स में क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले चेंज करते समय सबसे मेन बात होती है वर्ब में चेंजिंग। तो जो इसकी वर्ब होती है, से आएगी, सेज आएगी, टेल आएगी, उसमें परिवर्तन करेंगे। मैंने कल भी आपको लिखा दिया था। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड। सेड को किस में बदल देंगे हम, टेल, टेल्स। टेल्स और टोल्ड में, टोल्ड में बदल देंगे। बदल देंगे। फिर बच्चों दूसरा रूल इसका आएगा कंजक्शन का। कंजक्शन सब ध्यान देना है असर्टिव सेंटेंस में। कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। चार्ट हमने कल बना दिया था बच्चों, नियरनेस वर्ड की चेंजिंग और टेंस की चेंजिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने कल चार्ट में सीख ली थी और आपने भी बना ली होगी। आगे अब इसको हम कैसे असर्टिव सेंटेंस को टेंस के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे, आगे आप देखो। एग्जाम्पल इसका असर्टिव सेंटेंस का, मोहन said, said to his mother. Mother, comma, inverted comma. I am going to school. I am going to school. मोहन said to his mother, I am going to school. अब आपने देखा कि said को हम told में कर देते हैं, तो सबसे पहले करेंगे इसको, ये डायरेक्ट आपका और ये इनडायरेक्ट। मोहन क्या है, आपका रिपोर्टर मोहन, और said to को किस में बदलेंगे, told में। said to को told में। मोहन told his mother, बच्चों क्या करेंगे, कामा हटाएंगे, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हम हटाएंगे। इसके बाद कंजक्शन लगाएंगे। कंजक्शन कहाँ लगेगा, जब सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटेगा उसी जगह पे बच्चों कंजक्शन लगाएंगे। कंजक्शन
आ जाएगा आपका दैट। असर्टिव सेंटेंस का कंजक्शन आपका दैट। फिर अभी मैंने कल बताया था कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच, इसका सब्जेक्ट हमेशा ध्यान देना है कि अगर ये फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और हमेशा फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग होगी किसके अनुसार, आपके रिपोर्टर के अनुसार। रिपोर्टर कौन है आपका, मोहन, मोहन के अनुसार। अब आई को हम मोहन के अनुसार चेंज करेंगे, तो अगर मोहन का प्रोनाउन फॉर्म आएगा बच्चों तो ही हो जाएगा। अब यहाँ हम आई की जगह क्या लिख देंगे, ही। अब हम टेंस का भी चार्ट हमने बना लिया था कल, एम गोइंग, अर्थात ये कौन सा टेंस है, ये टेंस आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फिर होगा किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग टू स्कूल। नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डायरेक्ट। रवि said Ravi say to his brother, Ravi says to his brother, comma, inverted comma. He is going to, कामा क्लोज कर दो, डबल इन्वर्टेड कामा। रवि सेज टू हिज ब्रदर ही इज गोइंग टू होम। अब बच्चों रवि इनडायरेक्ट फॉर्म में, रवि को हम ज्यों का त्यों, रवि सेज का टेंस, अब ये टू भी नहीं आएगा, टेल्स हिज ब्रदर, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, कंजक्शन बच्चों क्या आएगा, दैट आ गया। फिर क्या करेंगे बच्चों, अब ये है आपका प्रोनाउन। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन कैसे है, ये थर्ड पर्सन है। क्या है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही सी इट दे ये थर्ड पर्सन है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ही का हम ज्यों को त्यों रख देंगे, ही। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड इस प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू होम। इसको नोट करो बच्चों। फिर आगे एग्जाम्पल देखते हैं, और भी सारे टेंस आपके हैं, ये आ जाएंगे। इसको नोट कर लो आप। एग्जाम्पल लिखें, टेंस के अनुसार मैं अब आपको एग्जाम्पल लिखवा दूंगी कि किस टेंस को किस में चेंज करेंगे। लीला said to मीरा, I wrote
आई राइट, क्या हो जाएगा, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ पोएम, लिख लो आप, आई राइट ए पोएम एस्टरडे, एस्टरडे, लीला बच्चों हो जाएगा क्या, अब इसका ये डायरेक्ट आपका है, इनडायरेक्ट आएगा क्या, लीला सेड टू को किस में करेंगे, टोल्ड में, लीला टोल्ड मीरा, लीला टोल्ड मीरा, कामा हटाएंगे ये इस कामा, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम क्या कंजक्शन लगाएंगे बच्चों, दैट लगाएंगे, दैट आ गया आपका। फिर अब इस सब्जेक्ट को हम किसके अनुसार बदलेंगे बच्चों, फिर आपको पता है रिपोर्टर आपका लीला है, तो लीला को प्रोनाउन फॉर्म में हम जब चेंज करेंगे तो ये लीला किस में आ जाए, बदल जाएगा सी, यहाँ हमको क्या लिखना है, सी। अब ये पास्ट है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो आपके रिपोर्टेड वर्ब भी जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब भी आपकी पास्ट टेंस में हो जाएगी। आई राइट कौन सा टेंस बन रहा है बेटा, आई राइट बन रहा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसको हम चेंज किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। सी रोट ए पोएम, सी रोट ए पोएम एस्टरडे का, अभी आप कल वाले चार्ट में आपने लिखा था एस्टरडे का प्रीवियस डे फुल स्टॉप। गेटिव सेंटेंस, इसमें भी वह रिपोर्ट आपके रूल लिख लो, रूल फर्स्ट बच्चों, इंट्रोगेटिव में सेड टू को क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में किसमें, आस्क्ड में बदलते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं। आस्क में बदल देते हैं बच्चों। रिपोर्टिंग वर्ब तो हो गई आपकी, अब इसमें कंजक्शन दो तरह के होते हैं। कंजक्शन कै तरह के, दो तरह के। एक ऐसे कंजक्शन जो रिपोर्टिंग जो एक्जुअलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया से सेंटेंस जब शुरू होता है, सहायक क्रिया से शुरू होता है तो उसमें कंजक्शन इफ या वेदर से प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। परंतु जो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है तो WH वर्ड को हम ज्यों का त्यों सब्जेक्ट उस कंजक्शन के रूप में रख देते हैं। उस सेंटेंस के कंजक्शन के रूप में WH वर्ड को ज्यों का त्यों रख देते हैं। आप लिखो नियम। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड में कनेक्टिव वर्ड
कनेक्टिव वर्ड, क्या? कनेक्टिव वर्ड इफ और वेदर, WHETHER, वेदर का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, है ना? दूसरा नियम। फिर तीसरा नियम लिखो बच्चों, WH से शुरू होने वाले, WH से शुरू होने, WH से अर्थात WH से शुरू होने वाले सेंटेंस में, होने वाले सेंटेंस में WH में WH वर्ड who, how, and etc को कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? कनेक्टिव वर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं। बच्चों, रूल्स आपके इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पूरे हो गए हैं। अब आपको मैं 2 एग्जाम्पल बता रही हूँ, उसको नोट करो आप। स्टार्टिंग का मैं इरेज करती हूँ, बाकी आप नीचे लिखते रहो, पढ़ते रहो ध्यान से और लिखते भी रहो। हरिओम, said to, Hariom said to his son, comma, inverted comma, where are you going? Where are you going? वेयर आर यू गोइंग? हरिओम, ये डायरेक्ट आपका वेयर आर यू गोइंग। अब इसका इनडायरेक्ट बनाओ आप। क्या बनाओगे? इनडायरेक्ट। हरिओम आपका रिपोर्टर है, इसमें कोई परिवर्तन आपको करना नहीं होता है, जी बहुत आसान है। सेड टू को हम किस में बदलेंगे? अभी नियम में लिखा है आपने ना, आस्क्ड में। हरिओम आस्क्ड, किस में? आस्क्ड में बदल देंगे। आस्क्ड हिज सन, शब्द छूट गया है, हिज सन, यहाँ से कमा और ये इन्वर्टेड कमा। आस्क, हरिओम सेड टू हिज सन, हरिओम आस्क्ड हिज सन। ये कामा हमने हटाया और ये डबल इन्वर्टेड कामा हटा दिया, तो इसकी जगह पे अब ये शुरू किससे हो रहा है? WH वर्ड से शुरू हो रहा है,
तो इसका मतलब है कि WH वर्ड को हम ज्यों का त्यों कंजक्शन के रूप में रख देंगे। वेयर है, वेयर को लिख दो, वेयर। बच्चों वेयर लिख दिया एज अ कंजक्शन। अब इसमें देखो क्या सब्जेक्ट बनेगा, ये यू आपका सब्जेक्ट बनेगा, है ना, वेयर। अब यू आपका कौन सा पर्सन है बच्चों, यू आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन की चेंजिंग हमेशा किसके अनुसार होगी, हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये हरिओम सेड टू हिज सन ही आपका ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टर रिपोर्टिंग वर्ब, और इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही यू की चेंजिंग हमेशा की जाएगी। यू को हम जब प्रोनाउन फॉर्म में चेंज करेंगे, यू भी प्रोनाउन ही है, अगर इसको हम यहाँ चेंज करेंगे इसके अनुसार, हिज सन के अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज सन यानी मेल ही है, हिज आया है, वेयर, तो फिर यहाँ हो जाएगा ही, वेयर ही। और ये टेंस देख लो आप, सेड टू है यानी ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में जाएगा, और ये पास्ट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेयर ही वॉज गोइंग।